अस्सलामुअलैकुम आदाब, मैं हूं अब्दुल कादर और आप देख रहे BBN न्यूज। आइए खबरनामे की शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। बिहार में इंतखाबी मुफाहिमत के लिए महागठबंधन से बातचीत जारी। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी का बयान, बीजेपी को रोकने हर मुमकिन कोशिश का किया ऐलान। संगारेड्डी में फार्मा कंपनी में रिएक्टर धमाका, 8 अफराद हलाक, 13 मजदूरों को किया गया रेस्क्यू। मुकम्मल इमारत मलबे के ढेर में तब्दील, रेस्क्यू दूसरी इमारतों को भी हुआ नुकसान। संगारेड्डी फैक्ट्री धमाका, हर मुमकिन मदद फराहम करने सीएम रेवंत रेड्डी की हिदायत। पीएम मोदी का भी शदीद रंज व गम का इजहार, महलूकीन को फीकस 2 लाख रुपए एक्स ग्रेशिया का ऐलान। तेलंगाना बीजेपी में बड़ा सियासी जलजला, राजा सिंह ने छोड़ दी पार्टी, रियासती सदर की दौड़ से बाहर किए जाने पर बीजेपी को कहा अलविदा, इस्तीफे का मकतूब किशन रेड्डी को रवाना। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे का 4 जुलाई को दौरा हैदराबाद, LB स्टेडियम में अजीमुशान जलसे आम मुतवक्को, हुकूमत की कारकर्दगी का लेंगे जायजा। ये थी हेडलाइंस। अब देखते हैं खबरों की तफसील। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने ऐलान किया है कि उनकी पार्टी बिहार में महागठबंधन के कायदीन के साथ इंतखाबी मुफाहिमत के लिए बातचीत कर रही है। उन्होंने कहा कि मजलिस का असल मकसद बिहार में बीजेपी ज़ेरे क़यादत NDA इत्तेहाद को इख्तिदार पर वापसी से रोकना है। बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि बिहार मजलिस के सदर अख्तर उल ईमान ने महागठबंधन के कायदीन के साथ बातचीत शुरू की है। ये बातचीत RJD और कांग्रेस के कायदीन से की जा रही है। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी महागठबंधन से इत्तेहाद करते हुए मुकाबला करना चाहती है ताकि बीजेपी को इख्तिदार से रोका जा सके। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने ताहम कहा कि अगर महागठबंधन के कायदीन इत्तेहाद से गुरेज करते हैं तो फिर उनकी पार्टी बिहार में तमाम हलकों से मुकाबला करने भी तैयार है। उन्होंने कहा कि बिहार में मजलिस की तंजीमी ताकत मुस्तहकम है और खास तौर पर सीमांचल में पार्टी मुस्तहकम है, वो तमाम हलकों से मुकाबला करने की भी अहल है। बैरिस्टर ओवैसी ने बिहार में जारी वोटर लिस्ट पर नजरसानी के काम पर तशवीश का भी इजहार किया। संगारेड्डी जिले के पटेंचेरू में वाक़े केमिकल फैक्ट्री में आज सुबह एक बड़ा धमाका हुआ। जराये के मुताबिक धमाके के नतीजे में अब तक 8 अफराद हलाक हो गए और 30 से ज्यादा अफराद के शदीद जख्मी होने की इत्तलात है। कहा गया है कि रिएक्टर में आग लगने की वजह से धमाका हुआ। इत्तलात में कहा गया है कि 15 अफराद के मलबे में दबे होने का भी शुबा है। धमाके के वक्त फैक्ट्री में 100 से ज्यादा मजदूर काम कर रहे थे। नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्सेस, स्टेट फायर एंड रेस्क्यू सर्विस और पुलिस के दस्ते वहां पहुंच गए हैं और बचाव और राहत के काम तेजी से जारी है। शुबा किया जा रहा है कि यह धमाका रिएक्टर की वजह से हुआ है और इसके नतीजे में भयानक आग भी भड़क उठी थी। इसने फैक्ट्री के कई शोबों को अपनी लपेट में ले लिया था। जख्मियों को मुख्तलिफ दवाखानों को मुंतकिल किया गया है, जिनमें कुछ जख्मियों की हालत नाजुक भी बताई गई है। आईनी शाहिदीन ने बताया कि धमाका इस कदर ताकतवर था कि मजदूर कई फीट तक हवा में उछल गए थे और कई मीटर दूर जा गिरे। धमाके की वजह से फैक्ट्री की इमारत मुनादम हो गई। इस फैक्ट्री में उड़ीसा, उत्तर प्रदेश और दूसरी रियासतों के अफराद मुलाजिमत कर रहे थे। अंदर 20-25 आदमी अंदर। कौन सा रूम में? वो फिल्टर पेश में। फिल्टर पेश में प्रणाम हॉस्पिटल नहीं तो काका में भर्ती करना जो भी है। 5 महिलाओं సుగాచి ఫార్మా అనే కెమికల్స్ ప్రొడక్షన్ ఒక బ్లాస్ట్ జరిగింది. ఇది 9:20 నుంచి 9:35 మధ్యలో జరిగిందండి. ఇమీడియట్ గా 10 మినిట్స్ దూరంలో ఉన్న పోలీస్ స్టేషన్ కి ఏసీపీ ఆఫీస్ కి చెప్పడం జరిగింది. వాళ్ళు ఫైర్ ని వీళ్ళందరూ వితిన్ 20 మినిట్స్ ఎన్డీఆర్ఎఫ్, ఎస్డీఆర్ఎఫ్, డీడీఆర్ఎఫ్, ఇంచుమించు 10 ఫైర్ ఇంజన్లు, రెవెన్యూ, పోలీసు, స్టేట్ సంబంధించిన ఇక్కడే ఉంది. యాక్చువల్గా 150 మంది చెప్తున్నారు.
బట్ ఆ ఏరియాలో 90 మంది అని చెప్తున్నారు. బట్ ఇప్పుడు వరకు 8 డెడ్ బాడీస్, 26 మంది ఇంజర్డ్. ఇంకొక చిన్న బ్లాక్ ఏదైతే రియాక్టర్ దగ్గర ఉన్న ఆ ప్రెషర్కి ఎయిర్ హ్యాండ్లింగ్ దాంట్లో ఏదైతే ప్రమాదం జరిగి కొంతమంది ఈ యొక్క యాక్చువల్గా ఈ వైబ్రేషన్కి ఈ ఏదైతే ఈ విస్ఫోటన జరిగినప్పుడు ఆల్మోస్ట్ పాసమైలారు ఎంటర్ ఒక 5-6 కిలోమీటర్స్ వరకు ఈ వైబ్రేషన్ కంగారు. సో దానికి చాలా మంది పక్క నుంచి పారిపోయారు. సో మాకు ఇప్పుడు వరకు ఉన్న దాంట్లో ఇంకొక వేర్ హౌసింగ్ పక్కన ఒక 10 మెంబర్స్ ఉన్నారు అన్నట్టుగా. चीफ मिनिस्टर अनुला रेवंत रेड्डी ने पटेंचेरू पाशामलम में हुए फैक्ट्री धमाके पर अहदेदारों से मालूमात हासिल की। उन्होंने आग लगने और धमाके में इंसानी जानों के इत्तलाफ पर अफसोस का इजहार किया और अहदेदारों को हिदायत दी कि वो जख्मियों के बेहतर से बेहतर इलाज को यकीनी बनाए। उन्होंने कहा कि मुतासरीन को हर मुमकिन मदद फराहम की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि सूरत हाल के एतबार से जो कुछ भी जरूरी इक़दामात हो वो किए जाए और राहत व बचाव कामों में किसी तरह की कमी या कोताही नहीं होनी चाहिए। इसके साथ साथ वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने भी फैक्ट्री धमाके पर शदीद रंज व गम का इजहार किया और महलूकीन के लवाकिन को फी कस 2 लाख रुपए एक्स ग्रेशिया का ऐलान किया है। रियासती वजीर सेहत दामोदर राज नरसिम्हा ने जिला संगारेड्डी में सनती यूनिट में आग लगने के क़याम का दौरा करते हुए तफसीलात से वाकिफियत हासिल की। दामोदर राज नरसिम्हा ने फैक्ट्री के मुकाम का दौरा किया। उन्होंने आग लगने और धमाके के ताल्लुक से मालूमात हासिल की और वहां जारी राहत और इमदादी कामों में तेजी पैदा करने की हिदायत दी। इस मौके पर जिला कलेक्टर और दूसरे आला अहदेदार भी मौजूद थे। वज़ीर सेहत ने तमाम तफसीलात से आगाही हासिल करने के अलावा दवाखानों में ज़ेर इलाज ज़ख्मी अफराद को हर मुमकिन इलाज की सहूलत फराहम करने और किसी तरह की कोताही न करने की भी हिदायत दी है। उन्होंने इमदादी और राहतकारी के कामों को किसी रुकावट के बगैर जारी रखने पर जोर दिया। साबिक वजीर व BRS के सीनियर रहनुमा टी हरीश राव ने संगारेड्डी जिले में पेश आए आग के हौलनाक हादसे की जगह का दौरा किया और मीडिया से बात करते हुए तशवीश का इजहार किया। हरीश राव ने बताया कि आईनी शाहिदीन के मुताबिक हादसे के वक्त फैक्ट्री के अंदर तकरीबन 140 मजदूर मौजूद थे। उन्होंने सरकारी आदाद व शुमार पर सवाल उठाते हुए कहा कि हुकाम का कहना है कि 8 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं और 26 जख्मी ज़ेर इलाज है, यानी सिर्फ 34 अफराद का जिक्र हो रहा है। हरीश राव ने तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि तो बाकी तकरीबन 100 के करीब मजदूर कहाँ है, कहीं वो मलबे के नीचे तो नहीं है। सूरत हाल अब भी वाज़ेह नहीं है और ये इंतहाई तशवीशनाक बात है। उन्होंने हुकाम से मुतालबा किया कि फौरी तौर पर रेस्क्यू ऑपरेशन को तेज किया जाए। हर मजदूर की जान कीमती है और हुकूमत को शफाफ मालूमात अवाम के सामने रखनी चाहिए। मौके पर मौजूद अवाम और मजदूरों के अहल खाना इंतहाई बेचैनी के आलम में अपने प्यारों की सलामती के लिए పేలుడు సంభవించినప్పుడు బయటకు పరిగెత్తుకి వచ్చినటువంటి వాళ్ళు కానీ ఆ పేలుడు సంభవించినప్పుడు డ్యూటీలో ఉన్న ఒకరిద్దరిని కలిసినప్పుడు వాళ్ళు చెప్తా ఉన్నారు దాదాపు 140 మంది వరకు కంపెనీలో ఆ నిమిషానికి పనిచేస్తున్నారని. 4 అంతస్తుల భవనం కుప్పకూలిపోయింది, కంప్లీట్ స్లాబ్ అంతా కూడా పడిపోయి నేలమట్టం అయిపోయినటువంటి పరిస్థితి ఉంది. ఇప్పటి వరకు అధికారులు చెప్తున్న దాని ప్రకారంగా 8 మంది మరణించారని, దాదాపు 26 మందిని ఆసుపత్రికి తరలించామని అధికారులు చెప్తా ఉన్నారు. మరి 8 + 26 అంటే 34 మంది. అంటే మరి ఇప్పుడు వర్కర్స్ చెప్తున్న దాని ప్రకారంగా 140 మంది కంపెనీలో ఆ నిమిషానికి పనిచేస్తున్నారని. అందులో నుంచి ఎంతమంది బయటకు రాగలిగారు, ఎంతమంది ఆ స్లాబ్ల కింద ఉండిపోయారు అనేది అర్థం కానటువంటి పరిస్థితి ఉంది. तेलंगाना बीजेपी में क़यादत के बहरान के दौरान गोशामहल से मुतनाज़ा बीजेपी MLA टी राजा सिंह ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने रियासती सदर के इंतखाब के मामले में नजरअंदाज किए जाने पर शदीद नाराजगी का इजहार करते हुए कहा कि यह फैसला बीजेपी के लाखों कारकुनों के साथ धोखा है, जिन्होंने हर अच्छे बुरे वक्त में पार्टी का साथ दिया। राजा सिंह ने अपने इस्तीफे में पार्टी के रियासती सदर जी किशन रेड्डी को मुखातिब करते हुए कहा कि इन्हें सदमा इस बात का है कि जब तेलंगाना में बीजेपी हुकूमत बनाने के करीब थी, ऐसे वक्त में गलत क़यादत का इंतखाब पार्टी के इम्कानात को खतरे में डाल सकता है। उन्होंने कहा कि पार्टी क़यादत ने रामचंद्र राव जैसे अफराद को तरजीह देकर कारकुनों के जज्बे को ठेस पहुंचाई है।
ताहम राजा सिंह ने वाज़ेह किया कि वो सिर्फ बीजेपी से अलग हो रहे हैं, लेकिन हिंदुत्व नजरिए और धर्म की खिदमत से उनकी वाबस्तगी पहले से कहीं ज्यादा मजबूत है। उन्होंने कहा कि वो हिंदू समाज के हक में आवाज बुलंद करते रहेंगे और अवामी खिदमत का मिशन जारी रखेंगे। जराये के मुताबिक साबिक MLC एन रामचंद्र राव को रियासती बीजेपी सदर के ओहदे के लिए नामजदगी दाखिल करने की हाईकमान की जानिब से हिदायत दी गई, जिस पर राजा सिंह को सख्त एतराज था। यही बात उनके इस्तीफे का अहम सबब बनी। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा कि नक्सलाइट्स को फौरन हथियार डालकर खुद सुपुर्दगी इख्तियार करनी चाहिए। वो तेलंगाना के निजाबाद में नेशनल हेल्दी बोर्ड के दफ्तर का इफ्तिताह करने के बाद मुकामी पॉलिटेक्निक मैदान में मुनक्किदा किसानों के एक बड़े इज्तिमा से खिताब कर रहे थे। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने कांग्रेस और नक्सलिज्म पर भी सख्त तनकीद की। अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस नक्सलवादियों को पनाह दे सकती है। मैं कांग्रेस के अवाम से कहना चाहता हूं कि नक्सलवादियों को पनाह मत दे। उन्होंने इल्जाम लगाया कि नक्सलवादियों ने अब तक तकरीबन 40,000 कबायलियों को मौत के घाट उतार दिया। कांग्रेस नक्सलवादियों से बातचीत की हामी है, जबकि हमारी पॉलिसी बिल्कुल वाज़ेह है, हथियार उठाने वालों से कोई बातचीत नहीं होगी। अमित शाह ने एक हतमी वार्निंग देते हुए कहा कि हमारी हुकूमत ने फैसला किया है कि जो नक्सलवादी 31 मार्च 2026 तक हथियार डाल देंगे, इन्हें मौका दिया जाएगा। नक्सलिज्म को हमेशा के लिए खत्म कर दिया जाएगा। तेलंगाना की सियासत पर हमला करते हुए अमित शाह ने कहा कि तेलंगाना कभी KCR के खानदान के लिए ATM मशीन था और अब दिल्ली कांग्रेस के लिए बन चुका है। उन्होंने मजीद कहा कि अवाम ने BRS को करप्शन की बुनियाद पर हटाया, मगर अफसोस कि अब इख्तिदार उस पार्टी को दे दिया है जिसमें करप्शन का बाप कहता हूं, यानी कांग्रेस। अमित शाह ने कहा कि बीजेपी की हुकूमत अवाम के मफाद में काम करेगी, दहशतगर्दी, नक्सलिज्म और बदउनवानी के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी पर कायम रहेगी। बड़ा करप्शन किया या नहीं किया भाई बताओ तो जरा, अरे जोर से बोलो किया है नहीं किया, और जोर से बोलो किया है या नहीं किया, और जोर से बोलो किया है या नहीं किया। धारानी, कालेश्वरम, TSPSC, सिंगरेनी भर्तियां, EAM, CET की परीक्षाएं, ये सारा करप्शन किया था ना। अब तेलंगाना की जनता रेवंत रेड्डी गारू को लाई, एक में भी केस किया है क्या? अरे बोलो भाई, किया है क्या? ये तेलंगाना पहले चंद्रशेखर राव जी के परिवार का ATM था। अब कांग्रेस, भाइयों बहनों, मैं कहकर आया हूं, कहने आया हूं, एक बार किसान, दलित, आदिवासी, महिला और युवा का भला चाहते हैं, मेरे पिछड़े वर्ग का, OBC का भला चाहते हैं, तो वो भला केवल मोदी जी की डबल इंजन सरकार ही कर सकती है, और कोई भला नहीं कर सकता। हम कर रखा है, इसका क्या जवाब दें? भाइयों बहनों, एक कांग्रेस पार्टी, मुझे तो डर है कि देश भर से भागे हुए नक्सलियों को यहां पर पनाह न दे, तेलंगाना में पनाह न दे। मगर आप चिंता मत करना, केंद्र में नरेंद्र मोदी सरकार है, नरेंद्र मोदी सरकार। हम 31/3/26 तक इस देश के नक्सलवाद को समाप्त कर देंगे। भाइयों बहनों, करेंगे। भाइयों बहनों, मैं यहां आया हूं तब मैं ऑपरेशन सिंदूर की भी बात करना चाहता हूं। मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री बने 2014 में, बाद में मोदी जी ने इस देश, पहलगाम के हमले के बाद मोदी जी ने कहा था कि इनको बड़ा सबक सिखाएंगे, और पाकिस्तान धमकी दे रहा था एटम बम के। कांग्रेसी सोचते थे कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा।
और एक दिन रात को हमारे सेना के बहादुर जवानों ने आतंकी संस्थाओं के हेडक्वार्टर को उड़ाकर सैकड़ों आतंकवादियों को धराशायी कर दिया। ऑल इंडिया कांग्रेस के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे 4 जुलाई को रियासत तेलंगाना के तंजीमी दौरे पर हैदराबाद पहुंच रहे हैं, जहां उनकी क़यादत में लाल बहादुर स्टेडियम में पार्टी कारकुनों और जिले सुदूर का एक बड़ा जलसा-ए-आम मुनाकिद किया जाएगा। ये प्रोग्राम जय बापू जय भीम जय संविधान मुहिम के तहत रखा गया है, जिसमें रियासत भर से हजारों पार्टी जिम्मेदारान की शिरकत मुतवक्को है। इस अहम दौरे के इंतजामात को हतमी शक्ल देने के लिए सदर प्रदेश कांग्रेस महेश कुमार गौड़ और हैदराबाद के इंचार्ज वजीर पूनम प्रभाकर ने ग्रेटर हैदराबाद के तमाम अरकान असेंबली, अरकान पार्लियामेंट, कानून साज कौंसिल, जिला सुदूर, साबिक उम्मीदवारों और सीनियर कायदीन के साथ इजलास मुनक्किद किया। इस इजलास में रुकन राज्यसभा अनिल कुमार यादव, अरकान कौंसिल आमिर अली खान, पी वेंकट, साबिक अरकान पार्लियामेंट वी हनुमंतराव, अंजन कुमार यादव, मोहम्मद अजहरुद्दीन, रुकन असेंबली बी नागेंदर, मोहम्मद फिरोज खान, रोहिन रेड्डी और दीगर सीनियर लीडरान शरीक हुए। महेश कुमार गौड़ ने मीडिया को बताया कि लाल बहादुर स्टेडियम के जलसे में 15,000 से ज्यादा कारकुनान की शिरकत मुतवक्को है। जलसे को कामयाब बनाने के लिए सीनियर कायदीन को मुख्तलिफ इंतजामी जिम्मेदारियां सौंपी गई है। इसके अलावा तमाम असेंबली हलकों से कारकुनान की भरपूर शिरकत को यकीनी बनाने की हिदायत दी गई है। इसी दिन गांधी भवन में पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी और कांग्रेस आमिला का तौसी इजलास भी होगा, जिसमें मल्लिकार्जुन खड़गे के अलावा तेलंगाना इंचार्ज मीनाक्षी नटराज भी शरीक होंगी। इजलास में हुकूमत तेलंगाना की गुज़िश्ता 1.5 साल कारकर्दगी, फलाही स्कीमात और तरक्याती इक़दामात का जायजा लिया जाएगा। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी और डिप्टी चीफ मिनिस्टर भट्टी विक्रमार्का खड़गे को रियासती हुकूमत की कारकर्दगी और अवामी बहबूद के इक़दामात से भी वाकिफ करवाएंगे। मरकजी वजीर और सीनियर बीजेपी कायद जी किशन रेड्डी ने तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि वह बगैर सोचे समझे बयानात दे रहे हैं। उन्होंने वाज़ेह किया कि बीजेपी किसी फर्द या पार्टी के लिए नहीं बल्कि अवाम की भलाई के लिए काम कर रही है। मेट्रो रेल के सिलसिले में जारी तनाज़े पर बातचीत करते हुए किशन रेड्डी ने कहा कि तेलंगाना हुकूमत ने गुज़िश्ता हफ्ते मेट्रो प्रोजेक्ट की तफसीली रिपोर्ट मरकज को रवाना की है और फिलवक्त मरकज इस पर अमलावरी के इम्कानात का जायजा ले रहा है। इनके मुताबिक रेवंत रेड्डी का रिपोर्ट का बगौर मुताला और तकनीकी पहलुओं का जायजा लेने के बाद ही कोई हतमी फैसला किया जाएगा। रियासती वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डी श्रीधर बाबू ने कहा कि कांग्रेस हुकूमत तेलंगाना की मईशत को 2035 तक $1 ट्रिलियन की मईशत बनाने के अज़्म के साथ काम कर रही है। उन्होंने FTCCI के हाईटेक्स 2025 के अख्तितामी तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि हुकूमत सिर्फ एक मियार की कारकर्दगी को नजर में रखते हुए काम नहीं कर रही है। हुकूमत ऐसी पॉलिसियां तैयार कर रही है जो मुस्तकबिल की नस्लों के लिए भी मुअस्सर हो सके। डी श्रीधर बाबू ने कहा कि मेक इन इंडिया की तरह इन्वेस्ट इन इंडिया मुहिम शुरू की गई है, जिसका इन्वेस्ट इन तेलंगाना मुहिम शुरू की गई है, जिसका मकसद रियासत की मईशत को तरक्की दिलाना और मुस्तहकम करना है। उन्होंने कहा कि हुकूमत आइंदा 10 वर्ष में तेलंगाना की मईशत को 1 ट्रिलियन और 2047 तक $3 ट्रिलियन की मईशत बनाना चाहती है। उन्होंने टोनी ब्लेयर फाउंडेशन के तेलंगाना राइजिंग मिशन में इश्तराक पर इजहार तशक्कुर भी किया। तेलंगाना जूनियर डॉक्टर्स एसोसिएशन ने रियासत में अपनी गैर मियाना मुद्दत की हड़ताल को मनसूख कर दिया है। यह हड़ताल इतवार के निस्फ शब से शुरू की जाने वाली थी। वज़ीर सेहत दामोदर राज नरसिम्हा के साथ बातचीत के कामयाब होने के बाद हड़ताल के फैसले से दस्तबरदारी इख्तियार कर ली गई है। तेलंगाना जूनियर डॉक्टर्स एसोसिएशन के सदर डॉक्टर इजाक न्यूटन ने बताया कि एसोसिएशन के उठाए गए तकरीबन तमाम मसाइल को हल कर लिया गया है। उन्होंने कहा कि स्टाइफंड में इजाफा, बजट की इजराई, सीनियर रेसिडेंट डॉक्टर्स के कॉन्ट्रैक्ट्स में तोसी वगैरह की तकमील कर ली गई है। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने रियासत के तमाम मेडिकल कॉलेजेस में इंफ्रास्ट्रक्चर और सहूलियात में बेहतरी का भी तयक्कुन दिया है। उन्होंने कहा कि कामयाब बातचीत और हुकूमत के इक़दामात के बाद जूनियर डॉक्टर्स ने अपनी गैर मियाना मुद्दत की हड़ताल के फैसले से दस्तबरदारी इख्तियार कर ली है।
हैड्रा कमिश्नर एवी रंगनाथ ने सुन्नम चेरुवु झील के ताल्लुक से वजाहत करते हुए कहा कि इस झील को बेहतर और खूबसूरत बनाने का अमल जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि अगर झील की अराजी के अतराफ किसी के प्लॉट्स वगैरह मुतासिर होते हैं तो इन्हें मुआविजा अदा किया जाएगा। मिस्टर रंगनाथ ने कहा, सर्वे ऑफ इंडिया की जान से 1970 में जो सर्वे किया गया था उस वक्त सुन्नम चेरुवु की अराजी 26 एकड़ रिकॉर्ड की गई थी। इसके बाद 2016 में HMDA के सर्वे में यह अराजी 32 एकड़ रिकॉर्ड की गई थी। इसलिए यह कहना दुरुस्त नहीं होगा सुन्नम चेरुवु की अराजी महज 15 एकड़ थी। उन्होंने कहा कि बहुत पहले ही इस इलाके में हैड्रा लेआउट को मंसूख किया गया है। गुज़िश्ता 10 बरसों में यहाँ किसी इमारत की तामीर की इजाज़त भी नहीं दी गई है। उन्होंने कहा कि झील को खूबसूरत बनाने के काम में अगर किसी के प्लॉट्स हासिल कर लिए गए हैं और उनके पास कानूनी दस्तावेजात मौजूद है तो वो अपने हक के लिए हुकूमत से रुजू हो सकते हैं। इन्हें या तो मुआविजा दिया जाएगा या फिर दूसरी जगह अराजी अलॉट की जा सकती है। दस्तावेजात के बगैर यहाँ कामों को रोका नहीं जा सकता। कांग्रेस के एमएलए गांधी एरकापुड़ी ने पीर के रोज हैड्रा के अमले को सुन्नम चेरुवु के करीब गरीबों के झोपड़ियों को मिस्मार करने से रोक दिया। जैसे ही बुलडोजर इलाके में पहुंचे और झोपड़ियों को गिराने की कोशिश की गई तो एमएलए गांधी मौके पर पहुंचे और अफसरान को सख्ती से छड़ाते हुए फौरी तौर पर इन्हें रोकने का हुक्म दिया। उन्होंने कहा कि यह जुल्म है, आप लोगों की छतें छीन रहे हैं, वो भी बगैर किसी मुतबादिल के। यह इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी है, मैं इसे हरगिज बर्दाश्त नहीं करूंगा। गांधी ने सवाल उठाया कि गरीबों को बेघर करने से पहले क्या हुकूमत ने कोई बहाली मंसूबा बनाया है? क्या उनके बच्चों के सर पर छत देने का कोई बंदोबस्त है? इलाके की अवाम ने एमएलए गांधी के इस इक़दाम का खैर मकदम किया और उनका शुक्रिया अदा किया कि उन्होंने वक्त पर मुदाखलत करके इन्हें हर बेघर होने से बचा लिया। ప్రతి వాళ్ళు కూడా కంప్యూటర్లో డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు। ఆ డౌన్లోడ్ చేసుకున్న ప్రకారం మార్కింగ్ చేసి బాధ్యత మేము తీసుకుంటాం తప్పించి అడ్డగోలుగా కూలగొట్టటాలు చేయటాలు అనేది మంచి పద్ధతి కాదు ఎవరైనా కూడా। ఎందుకంటే నేను ఎప్పుడే చెప్పా, గతంలో హైడ్రా అంటే వ్యతిరేక భావంతో ప్రజలు ఉన్నారు, ఇవాళ చాలా పాజిటివ్ వేవ్ లో నడుస్తా ఉన్నాయి, వాళ్ళకి క్లియర్ చేస్తున్నారు। బ్రహ్మాండమైనటువంటి మెసేజ్। ఈ నీళ్లు తాగితే మీ ఆరోగ్యాలు, ఆస్తులు అమ్ముకున్నా గానీ ఆరోగ్యం కాపాడుకోలేరు, ఇది పొల్యూషన్ వాటర్ అని చెప్పేశారు। మనం గౌరవించాలా, అభినందించాలా, అప్రిషియేట్ చేయాలా, అంతే తప్పించి కొన్ని విషయాల్లో డివేట్ అవుతున్నారు। మరి కమిషనర్ గారికి తెలుసో తెలియదో నాకైతే ఐడియా లేదు। कमिश्नर गारी दृष्टि सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी और फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर याकुतपुरा के एमएलए जाफर हुसैन मेराज ने इरम मंजिल में मुश्तरिका कमिश्नर्स बराए सिविल सप्लाईज मनोहर कुमार राठौड़ और डिप्टी कमिश्नर चंद्र प्रकाश से अहम मुलाकात की। इस मुलाकात का मकसद राशन कार्ड दरख्वास्तों में ताख़ीर और 360 डिग्री सॉफ्टवेयर के जरिए तस्दीक के अमल में खामियों पर बात करना था, जहां सॉफ्टवेयर की वजह से मुतादिद अफराद की मालूमात गलत ज़ाहिर हो रही है, जिससे मुस्तहिक अफराद को राशन कार्ड हासिल करने में मुश्किलात पेश आ रही है। एमएलए जाफर हुसैन मेराज ने मुतालिका हुकाम के सामने इंक्वायरी अफसरान की तादाद में इजाफा, तहकीकात के अमल को तेज करने और राशन कार्ड की अहमियत बिलखुसूस तिब्बी सहूलियात की फराहमी में इसके किरदार को उजागर किया। इस मौके पर हुकाम ने यकीन दहानी कराई कि जल्द अज जल्द दुरुस्त और शफाफ तहकीकात के जरिए राशन कार्ड जारी किए जाएंगे और 360 डिग्री सॉफ्टवेयर तस्दीक में दुरुस्ती लाई जाएगी। ये भी वाज़ेह किया गया कि जिन अफराद के नाम पर टैक्सी प्लेट वाली गाड़ियां हैं उनकी फौरी तस्दीक अमल में लाई जाएगी ताकि गैर ज़रूरी रुकावटों से बचा जा सके। आज नक़ीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के ख़ास इंस्ट्रक्शन के ऊपर मैं और याकुतपुरा असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसी के तमाम कारपोरेटर्स और जनाब मुश्ताक साहब जॉइंट कमिश्नर सिविल सप्लाईज़ के ऑफिस पे आए हैं इरम मंजिल पे, और डिप्टी कमिश्नर भी मौजूद थे। MK राठौर जो जॉइंट कमिश्नर सिविल सप्लाई से, उनसे मुलाकात हुई। हमारा आज का आने का मेन मकसद यही है कि जो राशन कार्ड के लिए एप्लीकेशंस काफ़ी लोग डाले हुए हैं, उस एप्लीकेशन को डिले हो रहा है इंक्वायरी के लिए, और इंक्वायरी जब कर रहे हैं तो 360 डिग्री सॉफ्टवेयर के नाम से किसी के ने गाड़ी नहीं भी है तो कार है बोल के उसमें बताया जा रहा,
तो हम ख़ास आके यही बताए हैं कि एक तो इंक्वायरी फास्ट इंक्वायरी करना। जॉइंट कमिश्नर साहब ने हमको एश्योरेंस दिया है फास्ट से फास्ट करके करेंगे। और अगर फ़र्ज़ करो किसी के ने गाड़ी नहीं है, अगर उनका गाड़ी का आ गया तो उसकी भी इंक्वायरी करेंगे। और ऐसे लोग जिसके नाम पे गाड़ी है मगर वो टैक्सी प्लेट के ऊपर है, उन्हें अपनी रोटी रोज़ी के लिए, जैसे ऑटो रिक्शा है या अगर कैब है, उन्हें अपनी रोटी रोज़ी के लिए कर रहे, तो उनको कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। उसका इमीडिएट उनका वेरिफिकेशन हो जाएगा और भिजा दिया जाएगा। और किसी के नाम पे अगर गलत एंट्री आ गई तो उसका भी प्रॉपर इंक्वायरी करके उनको भी ठीक कर दिया जाएगा। इस सब के लिए हम लोग मौजूद आज आए थे और इंशाअल्लाह ताला जल्द से जल्द ये काम करेंगे। हमसे जो हो सकता है हम बराबर मदद करने के लिए भी कहे हैं और इंशाअल्लाह ताला नक़ीब मिल्लत और हबीब मिल्लत की निगरानी के अंदर जल्द से जल्द राशन कार्ड इशू होंगे यहाँ पर। बहुत बहुत शुक्रिया। दरगाह हजरत बियाबानी कंटेश्वर की 451 मुरब्बा गज अराजी पर नाजायज कब्जे और वक्फ माफिया की मुबैना सरपरस्ती के खिलाफ दरगाह के जिम्मेदारान ने आवाज बुलंद की है। बताया जा रहा है कि दरगाह की ओपन लैंड पर वक्फ माफिया की जानिब से कब्जे की कोशिशें की जा रही थी, जिस पर मकामी अवाम और दरगाह कमेटी में सख्त तशवीश पाई जाती है। इस मसले को लेकर दरगाह हजरत बियाबानी के एक वफ्द ने हाल ही में वक्फ बोर्ड के चेयरमैन और CEO से मुलाकात की और इन्हें एक तहरीरी याददाश्त मेमोरेंडम पेश किया, जिसमें मुश्तरका सर्वे का मुतालबा किया गया। वक्फ बोर्ड के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर CEO ने वक्त को यकीन दहानी कराई कि वक्फ बोर्ड जल्द ही एक टीम को निजामाबाद रवाना करेगा जो दरगाह की जमीन का मुकम्मल मुआयना और सर्वे करेगी ताकि कब्जे की कोशिशों को रोका जा सके। दरगाह कमेटी ने वक्फ बोर्ड से अपील की है कि मामले की गैर जानिबदाराना जांच की जाए और दरगाह की अराजी को नाजायज काबजीन से फौरी तौर पर बाजियाब कराया जाए। निज़ामाबाद हज़रत कमाल शाह बियाबानी दरगाह जो कि कंटेश्वर पर वाक़ है, जिसका सर्वे नंबर 285 और 294 है, जिसके ऊपर न सिर्फ कब्ज़ा हुआ है, उसकी जगह के ऊपर उसके डॉक्यूमेंट भी, रजिस्ट्री भी बना दी गई। तो आज निज़ामाबाद से एक वफ़द की शक्ल में आकर ये रजिस्ट्री के डॉक्यूमेंट्स चेयरमैन साहब को बताए गए और CEO साहब को भी एक दरख्वास्त दी गई कि हमने ये मुतालबा किया कि उस जायदाद की हिफाजत के लिए जो कि खुली जगह है उस पर एक जॉइंट सर्वे कराया जाए। वक्फ बोर्ड और रेवेन्यू और इसी तरह सर्वे डिपार्टमेंट तीनों का जॉइंट सर्वे कराकर वक्फ बोर्ड की जगह को, इनाम की जगह को महफूज किया जाए, उसकी हदबंदी तय की जाए, जिस पर चेयरमैन साहब ने तयक़ुन दिया और CEO साहब ने तयक़ुन दिया कि इंशाअल्लाह बहुत जल्द यहाँ से टास्क फोर्स टीम भिजाकर एक जॉइंट सर्वे कराकर उस जगह की हदबंदी भी होगी और जो कब्ज़ा किया गया है कब्ज़ा भी बर्खास्त होगा और इस डॉक्यूमेंट के कैंसिल करने की भी इंशाअल्लाह कार्रवाई होगी। कुमरम भीम आसिफाबाद जिले के कागज नगर मंडल के चिंतागुड़ा गांव में इतवार की सुबह मुकामी खवातीन ने गैर कानूनी बैलेट शॉप्स के खिलाफ जबरदस्त एहतजाज किया। उनका कहना था कि शराब नोशी के बायस घरेलू जिंदगियां मुतासिर हो रही है। मर्द हजरात नशे में बीवियों बच्चों पर तशद्दुद करते हैं। 2 दिन कबल भी खवातीन ने महकमे एक्साइज को शिकायत दी थी, मगर कोई कार्रवाई न होने पर नाराज होकर सड़कों पर निकल आई। मुजाहिरीन ने शराब की बोतलें फेंक कर बैलेट शॉप्स बंद करने का मुतालबा किया और खबरदार किया कि अगर फौरी कदम ना उठाया गया तो वो इज्तिमाई खुदकशी पर मजबूर होंगे। इस अनोखे एहतजाज ने मुकामी इंतजामिया और अवाम की तवज्जो हासिल की है। आदिलाबाद के 2 टाउन पुलिस स्टेशन हुदूद में 29 जून को सिरके की वारदातें पेश आई। इस ज़िमन में शिकायत मिलने पर 2 टाउन पुलिस ने 24 घंटों के अंदर सारिकीन को गिरफ्तार कर लिया। इस सिलसिले में 2 टाउन CI करुणाकर राव ने मीडिया से बात करते हुए मजीद तफसीलात बताई। 2 टाउन PS के लिमिट्स में कल बोले तो 29/6/2025 अर्ली हाउस में चोरी हुआ बोल के हम लोगों को इन्फॉर्मेशन आया था। एक मेडिकल शॉप और एक किराना शॉप। मेडिकल शॉप में 200 रुपया, एक मोबाइल फ़ोन और 3 टर्मिन इंजेक्शन ड्रग्स बॉटल्स और एक मेडजोलम इंजेक्शन का ड्रग बॉटल, ये नशे के वास्ते यूज़ करते हैं, ऑपरेशन थिएटर में यूज़ करते हैं जनरली।
वो बॉटल्स भी लेके गए बोल के चोरी हुआ बोल के इन्फॉर्मेशन आया था। उसी इन्फॉर्मेशन हम लोग 2 केस कल रजिस्टर करे थे। वो इन्वेस्टिगेशन करे तो अभी आज सुबह रेलवे स्टेशन का ने हमारा पुलिस पार्टी को 3 सस्पेक्ट्स मिला था। उन लोगों को इंट्रागेट करे तो अभी कल सुबह ये मेडिकल शॉप और किराना शॉप तोड़ दिया बोल के उन लोग कन्फेस करे थे। वो उनका नाम है A1 का नाम शेख मोहम्मद मोइस, A2 शेख समीर और A3 शेख अब्दुल फयाज। इन पूरों के 3 के ऊपर अभी पिछले केसेस भी है। तीनों हैबिचुअल थेफ्ट ऑफेंडर्स है, हमारा रिकॉर्ड्स में भी है। इन लोगों को इंट्रागेट करे तो मेडिकल शॉप में से 3 टर्मिन बॉटल्स, इंजेक्शन बॉटल्स और एक मेडजोलम बॉटल और एक मोबाइल फ़ोन, उसके साथ पैसे भी चोरी करे बोल के वो पूरा A1 ने कन्फेस किया। A1 बोले थे कि अभी लास्ट एक हफ्ते में मोहल्ला के लिमिट से और 2 जगह पे भी चोरी किया था, वो भी कन्फेस कर रहा था। एक रामनगर में चोरी बोले तो एक घर में घुस के चोरी करा था, वो सोना और चांदी का। और आज 30 जून की आला सुबह गोपालापुरम पुलिस ने मोबाइल छीनने के मामले में 3 मुल्जिमान मदन्ना रवि, तेजा उर्फ बनी उर्फ रवि, बाला नागा चैना और एक नाबालिग को गिरफ्तार किया, जिनके कब्जे से एक एक्टिवा मोटरसाइकिल और 2 मोबाइल फोन्स बरामद किया गया। वाकया 28 जून की रात को पेश आया, जब एक कैब ड्राइवर चिलकोगुड़ा एक्स रोड पर यूबर बाइक का इंतजार कर रहा था। तभी 3 नामालूम अफराद ने उसका मोबाइल फोन छीनकर फरार हो गए। मुसद्दिका मालूमात की बुनियाद पर 30 जून को तीनों को गिरफ्तार किया गया, जिन्होंने न सिर्फ मोबाइल स्नैचिंग की बल्कि 27 जून की रात नशे में A2 के पड़ोसी के मकान से चोरी का भी एतराफ किया, जहां से 2 मोबाइल फोन्स, 2 स्मार्ट वॉचेस चुराए गए, जिनमें से कुछ अशिया फरोख्त हो चुकी है, जबकि एक फोन बाजियाब किया गया। कार्रवाई की निगरानी मोहतरमा S रश्मि, DCP नॉर्थ जोन व दीगर आला पुलिस अफसरान ने की। గోపాలపురం పోలీస్ క్రైమ్ స్టాఫ్ తర్వాత వాళ్ళ DI తర్వాత SI కలిసి అఫెన్స్ అయిన ఒక 24 అవర్స్ లోపలనే నేరస్తులు పట్టుకోవడం జరిగింది। ఆ నేరస్తులు కూడా పాత నేరస్తులు, వాళ్ళకి ప్రీవియస్ నేర చరిత్ర। మార్నింగ్ అర్లీ అవర్స్లో 2 అఫెన్సులు చేయడం జరిగింది। ఒకటి సెల్ ఫోన్ స్నాచింగ్ వచ్చేసి గోపాలపురం లిమిట్స్లో, ఒక సెల్ ఫోన్ థెఫ్ట్ కేసు వచ్చేసేమో చిలకోడ పోలీసులు చేసినారు। ఈ కేసు రిజిస్టర్ అయిన తర్వాత దీంట్లో ఏమైందంటే కంప్లైంట్ 28వ తారీఖు మార్నింగ్ అతను కొండాపూర్ నుంచి వచ్చి చిలకోడ ఎక్స్ప్రెస్లో దిగేసి ఊరికి అతను ఇంటికి పోవడానికి ఊబర్ బుక్ చేసుకొని ఆ వ్యాప్ చూస్తున్న క్రమంలో వీళ్ళు ముగ్గురు కూడా ఒక డియో వెహికల్ మీద వచ్చేసి అతని చేతుల్లో సెల్ ఫోన్ గుంజుకొని పోయినారు। अंत दानिकंटे मुंदु కూడా ఒక అఫెన్స్ చిలకలగూడలో సెల్ ఫోన్ ఇంట్లోకి వెళ్ళి ఒక సెల్ ఫోన్। शहर के मसरूफ इलाके बहादुरपुरा फ्लाईओवर के करीब एक नामालूम शख्स की नाश दस्तयाब हुई और पुलिस को शुबा है कि इस शख्स को कत्ल किया गया है। पुलिस ने आज सुबह नाश दस्तयाब होने के बाद कत्ल का शुबा जाहिर किया है और नाश को पोस्टमार्टम के लिए उस्मानिया दवाखाना मुंतकिल कर दिया गया है। बहादुरपुरा पुलिस को नाश की दस्तयाबी की इत्तला मिलते ही जिसके बाद पुलिस वहां पहुंची और इसने तहकीकात का आगाज कर दिया है। पुलिस मुतवफ़्फ़ी शख्स की शनाख्त करने और कातियों का पता चलाने की कोशिश कर रही है। पुलिस की जानिब से मकामी वाक़या और इतराफ़ के इलाकों के CCTV फुटेज का भी जायजा ले रही है ताकि इस मामले को हल किया जाए। इसके अलावा अवाम से भी अपील की गई है कि इस ताल्लुक से किसी को कुछ मालूमात हो तो पुलिस को मुताला किया जाए। आखिर में हेडलाइंस पर डालते हैं एक और नज़र। बिहार में इंतखाबी मुफाहिमत के लिए महागठबंधन से बातचीत जारी। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी का बयान, बीजेपी को रोकने हर मुमकिन कोशिश का किया ऐलान। संगारेड्डी में फार्मा कंपनी में रिएक्टर धमाका, 8 अफराद हलाक, 13 मजदूरों को किया गया रेस्क्यू। मुकम्मल इमारत मलबे के ढेर में तब्दील, रेस्क्यू दूसरी इमारतों को भी हुआ नुकसान। संगारेड्डी फैक्ट्री धमाका, हर मुमकिन मदद फराहम करने CM रेवंत रेड्डी की हिदायत। PM मोदी का भी शदीद रंज व गम का इजहार, महलूकीन को फीकस 2 लाख रुपए एक्स ग्रेशिया का ऐलान।
तेलंगाना बीजेपी में बड़ा सियासी जलजला। राजा सिंह ने छोड़ दी पार्टी। रियासती सदर की दौड़ से बाहर किए जाने पर बीजेपी को कहा अलविदा। इस्तीफे का मकतूब किशन रेड्डी को रवाना। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे का 4 जुलाई को दौरा हैदराबाद। एलबी स्टेडियम में अजीमुशान जलसे आम मुतवक्को। हुकूमत की कारकर्दगी का लेंगे जायजा। खबरनामे में फिलहाल बस अभी इतना ही। मजीद ताज़ा तरीन अपडेट्स और दिलचस्प प्रोग्राम्स के लिए देखते रहिए BBN चैनल।